Good morning, all students. 10th class English medium students. Today we will read Law of Inheritance, Mendel's Law of Inheritance, Dominance Law, Segregation Law, and Law of Independent Assortment. Previous video we were reading genetic terminology, various type terminology. Totally are clear, learn. What anyone student problem, please contact me. Then let's start remaining part of chapter number 3, genetics. Today we will read topic Mendel's Law of Inheritance. Mendel's Law of Inheritance. मेंडल के वंशागति के नियम। देखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उस मटर का नाम क्या था? उसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जिसे कहते हैं गार्डन पी। तो मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, and formulated some important principles called Mendel's law of heredity और law of inheritance। यानी मेंडल ने जो वंशागति के नियम बनाए, ये किस पर आधारित, किस पर थे? मटर के पौधे पर। गार्डन पी इन साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। ठीक है बेटा। तो मेंडल ने जो वंशागति के नियम बनाए, तो वो नियम कितने? 3। और वो कौन कौन से नियम हैं, हम उन एक एक नियमों की बात करेंगे। तो इसमें अब वो नियम कौन से, मैं नियम आपको बता रहा हूं, लेकिन मेंडल ने जो नियम दिए वो किस आधार पर दिए? तो मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी एंड फॉर्मुलेटेड सम इम्पोर्टेंट principle called Mendel law, law of heredity या law of inheritance. These laws are as follows. The law are as follows. देखिए कौन कौन से नियम है। नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये मेंडल का पहला नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस in a filially parents cross, filially male and female cross, then obtain urban generation. Urban generation character are dominant, then recessive character are not dominant. This base
ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसके आधार पर जो अपन जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंस बना है। सेकंड जो इसका इनहेरिटेंस लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी का एक नाम और है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गारमेंट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गारमेंट्स। नंबर थर्ड, तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिएगा, यानी मेंडल्स ने जो गार्डन की प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाले वो 3 नियम थे। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेटी की बातें, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों नियमों पे आप नाम लिख लें, मैं एक के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हमें तीनों नियम पढ़नी है। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। देखिए बेटा, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला डाल दीजिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, दिस लॉ बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यह जो नियम है ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण की जो परिणाम है, रिजल्ट है, उस पर आधारित है। दिस लॉ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, यह मेंडल का प्रथम नियम है। इन दिस लॉ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन एक्सप्रेस करेक्टर ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी जब हम पेरेंटियल जो जनरेशन है, होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ क्रॉस विथ टुगेदर, जब उनका साथ साथ क्या किया, क्रॉस कराया, देन ऑपरेट F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उनके आधार पर, यानी यहाँ पर टॉल एंड डार्क में क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन के अंदर जो नई जनरेशन आई वो कैसी, टॉल लंबी थी, तो लंबे और कौन है, टॉल एंड डार्क में क्रॉस कराया, और F1 जनरेशन में कैसा है, टॉल। तो टॉल क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट है, किस पर, ड्वार्फ पर टॉल डोमिनेंट। टाल प्लांट्स आर डोमिनेट ऑन द डार्क प्लांट। तो बौने पेड़ पर लंबा जो पौधा है, प्लांट है, वो डोमिनेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए कैसे, यहां पर हम होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ दोनों प्लांट लेंगे पेरेंट जनरेशन से,
और हम यहां पर निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, homozygous tall plant and homozygous dwarf. होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस द्वार। टाल का मतलब होता है लंबा, समयुग्मजी, होमोजाइगस समान, दोनों ही इसके जो कैरेक्टर है वो समान अभी देंगे देखो। और इसका मतलब होता है बौना, ठीक है। ये दोनों ही पेरेंटियल जनरेशन है, पेरेंट्स व्यक्ति जनरेशन। पेरेंट्स व्यक्ति जनरेशन। होमोजाइगस स्टार रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी और होमोजाइगस द्वार स्मॉल टी। होमोजाइगस टाल मीन्स लंबा एंड द्वार मीन्स बौना। यहां पर ये F1 ये पी जनरेशन है, जनरेशन। अब इससे हम निकालेंगे वाइडर रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन के द्वारा इन पेरेंट्स से गैमेट निकालेंगे, टॉल एंड डॉर्फ, इन्हें कहेंगे गैमेट। टी एंड टी क्या है? गैमेट्स है। अब इनमें क्या करेंगे? क्रॉस विथ इन दिस लॉ क्रॉस विथ होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस द्वार टू ऑब्टेन F1 जनरेशन। इनमें क्या कराया? क्रॉस कराया, CR2SS। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी मल्टीप्लाई हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। It is called F1 जनरेशन। तो यहां पर F1 जो जनरेशन है, यहां पर डोमिनेंट करेक्टर इफेक्टिव ऑन द रेसेसिव करेक्टर। ये जो डोमिनेंट करेक्टर है ये रेसेसिव पर इफेक्टिव है, इसलिए इस लॉ का नाम पड़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके अंदर लिखिए बेटा दो लाइन। और यहां पर ये जो टाल, ये प्लांट कैसा है? हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। अब हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि ये क्रॉस के द्वारा निकला है, क्रॉस। और वो भी यहां पर टॉल और ड्वार्फ लेंगे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टॉल प्लांट्स। F1 जनरेशन में जो प्राप्त होते हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो इसमें लिखिए बेटा, समझ लो एक बार और। होमोजाइगस टाल लंबा प्लांट है, होमोजाइगस द्वार बौना प्लांट है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी कैपिटल से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। आपने टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो यह दोनों ही करेक्टर यानी ये बौना, ये लंबा, ये बौना है, तो ये स्वयं है। ये एक पेरेंट है टाल एंड ड्वार्फ। ये मटर प्लांट है, मैं होमवर्क की बात नहीं कर रहा। मटर प्लांट टाल और ये ड्वार्फ दोनों के जो पुष्पों के अंदर पॉलिनेशन होता है उससे होता है। तो इसका गैमेट आया कैपिटल टी, इसका गैमेट आया स्मॉल टी। इसमें दोनों क्रॉस कराया तो ये बना। अब यहाँ पर ये लंबा भी है, बौना भी है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? इसको टॉल क्यों कहा? क्योंकि ये जो द्वार्फ है, बौना है, इस पर लंबा प्रभावी है, इफेक्टिव है। इसलिए यहाँ पर सभी जो प्लांट है वो कैसे प्राप्त होंगे? टॉल, यानी ऑब्लेट ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो इसके आधार पर इसे कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें लिखिए बेटा, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। लिखिए
दिस लॉ, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, दिस लॉ ऑफ मेंडल is based of results of a monohybrid cross, according to this law. According to this law, out of two contrasting, या छोड़ा आप ऐसे लिखिए आप, according to this law, only one express itself in a individual the factor that express का मतलब होता है व्यक्त करना, दिखाना, the factor that expresses itself is called dominant. While other which is not expressive, is called recessive. So is called completely law of dominance. यानी इसमें हम ये कहेंगे कि ओनली वन एक्सप्रेस करेक्टर इटसेल्फ, यानी इसके अंदर जो केवल एक करेक्टर जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल कहला रहा है डोमिनेंट प्लांट। यहां इधर रेसेसिव है और इधर डोमिनेंट, हम कहना चाहते हैं ये डोमिनेंट करेक्टर है और इधर रेसेसिव। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यह जो मेंडल का पहला नियम है कि यह पहला नियम एक संकरण पर आधारित है। दिस लॉ बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके रिजल्ट पर आधारित है। इन दिस लॉ डोमिनेंट एंड रेसेसिव या होमोजेनिक प्लांट विथ क्रॉस कोऑपरेट अपन जनरेशन
इन दोनों से जो एबंडेंट जनरेशन प्राप्त होती है उसमें ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेस डोमिनेंट, ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेस डोमिनेंट, व्हाई which is not express character are called recessive। यानी जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रेसेसिव है, और इसी आधार पर इसको कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख लीजिए बेटा, एक बार बता लीजिएगा। आगे हम ये भी कहेंगे, यानी इस प्लांट के अंदर जो 100% जो क्या प्लांट है वो सब कैसे प्राप्त होती है, आल प्लांट्स आर टाल। यानी इस नियम के अनुसार देखें, एफ1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं 100% आल प्लांट्स आर टाल। लेकिन टाल कैसे, इम्प्योर है। ठीक है बेटा, तो इसको कंप्लीट करें इसको। इन एग्जांपल में हम कहेंगे, इफ ए प्योर ऑफ होमोजाइगस टाल, ये होमोजाइगस टाल है, plant is cross with homozygous tall plant is cross with homozygous dwarf plant, the plant appears in F1 generation are tall। तो इस लॉ के अंदर ओनली वन करेक्टर की बात होती डोमिनेंट की, और उस डोमिनेंट के आधार पर ही इसका नाम रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये डोमिनेंस प्लांट है, और F1 जनरेशन में भी आल प्लांट्स आर डोमिनेंट है, इसलिए नाम रखा डोमिनेंट प्लांट। 2 लाइन की डेफिनेशन है, बस उसी को आप याद करें और ये एग्जांपल आपको याद रखना है। सेकंड जो इसका लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। उसके अंदर क्या होगा बेटा कि हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं, F1 जनरेशन के प्लांट्स हम क्या निकाल लेंगे, गैमेट, यानी पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन टू ऑपरेट गैमेट्स, कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t गैमेट्स क्रॉस टू ऑपरेट 4 प्लांट्स। या हम कहेंगे उसके अंदर 75% प्लांट आर टाल and 25% plant are dwarf. Phenotype is 3:1 and genotype 1:1. And 1 plants are tall, pure tall, and 2 plants are impure tall, and 1 plants are dwarf. तो सेकेंड लॉ के अंदर सेग्रेशन लॉ है, तो सेग्रेशन लॉ के अंदर हम वो सब प्लांट्स के द्वारा गैमेट से निकालेंगे और गैमेट से पढ़ेंगे। यानी जो F1 जनरेशन है इसके गैमेट निकालेंगे गैमेट के द्वारा, क्योंकि लॉ का नाम है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो उसके आधार पर हम जो सेकंड नियम है उसको बेटा कल पढ़ेंगे। आप इसको आराम से तैयार करें, छोटा सा रूल है और एग्जाम में आता रहता है। और इसको पढ़ने के बाद हम सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ के अंदर हमें चेकर बोर्ड भी बनाना है और उसमें हमें फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों निकालने हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों निकालें। तो यहां आप केवल इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। देन सेकंड एंड थर्ड जो रूल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आज की वीडियो में ओनली लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू वेरी मच। और जितना भी बेटा हम पढ़ा रहे हैं उसको कम्प्लीटली आप करते जाएं। यदि आपका टॉपिक पिछले रह जाएगा, जैसे इस टॉपिक का 7 दिन बाद पढ़ोगे, 8 दिन बाद पढ़ो, समझ में नहीं आएगा। आज के आज कंप्लीट करना, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इधर डोमिनेंट, अब वो टेबल के अंदर देखना, डोमिनेंट आपको 7 कैरेक्टर जो टेबल बना रखी है उसमें देखना होमोजाइगस टॉल है तो वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस ड्वार्फ है वो रेसेसिव है। तो ये तो पेरेंट्स हो गए, माता पिता हैं, और ये इनके गैमेट है, नरयुग्मक मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, क्रॉस करा दिया, F1 जनरेशन आ गई, और मैं F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टाल। तो एक टाल कौन सा है, डोमिनेंट। ये टाल यहाँ पे कैसा है, डोमिनेंट है, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ओके।